जो समाज है ये तो मुर्गा दारू और बोतल पर भी बिक जाता है। तो इनकी मेरे हिसाब से तो ये जो है पिटते ही ठीक रहते हैं, और जहाँ तक है जब तक इन्हें पिटते हैं ना तब तक ही ठीक रहते हैं। तो अगर दलितों का वही हिसाब है कि जैसे मुर्गा देखे हैं आपने, मुर्गा जिसकी गर्दन जब पकड़ता है ना उसको जो काटने वाला, तो उसको ही वही जो है फड़कता है, और उसके बाद बाकी तो बड़े खुश हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बेगाना और मेरे साथ हैं इस समय चेतन मुरादाबादी, जो कि न्यूज़ 94 के एंकर हैं। और दोस्तों, इन्होंने जमीनी स्तर पर जो बहुत ज़्यादा कवरेज की है, और इस समय आपको पता ही है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन स्पेशली आज हमारा फोकस रहेगा हिंदी बेल्ट पर, जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान पर विशेष फोकस रहेगा। और इन्होंने भी करीब करीब वहीं पर सबसे ज़्यादा कवरेज की है। हालांकि गए तो ये सारे राज्यों में, लेकिन स्पेशली इनकी जो कवरेज रही है वो रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो हम आज जो है स्पेशली जानना चाहेंगे दलित राजनीति के बारे में कि दलित इस समय क्या सोचते हैं। तो सर, स्वागत है आपका, बहुत 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 धन्यवाद राहुल जी। तो चेतन जी, मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ, आपने जमीनी स्तर पर जो कवरेज की है, तो आपने क्या देखा दलितों के दिलों में? आपको क्या लगता है जो इस समय सत्ताधारी लोग हैं, क्या दलित उनके पक्षधर हैं, या फिर इस बार वो उनको उखाड़ कर फेंक देंगे? जो कि आपको क्या लगता है इन दोनों में जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रहती है दलितों की, इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हम बात करते हैं जिस तरह से, अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जी, जो कि लगभग, अगर बात करें तो केंद्र में भी लगभग उम्मीद है 60 साल उन्होंने राज किया है जी। और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो कि इस समय यूपी में भी है और कई राज्यों में है और केंद्र में सरकार है। जी, जी। अब बात करें हम दलितों की, तो अगर दलितों का वही हिसाब है कि जैसे मुर्गा देखे हैं आपने, जी, जी। मुर्गा जिसकी गर्दन जब पकड़ता है ना उसको जो काटने वाला, तो उसको ही वही जो है फड़कता है, और उसके बाद बाकी तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ बच गए। लेकिन एक एक मुर्गे की जो है नंबर तो सभी का आना है। तो वही हालत है इस जो है बहुजन समाज की और दलितों की, क्योंकि लगातार जैसे कि अब देखें तो अगर केंद्र सरकार ने 5 किलो जो राशन मिल रहा है प्रत्येक यूनिट पर, वो 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ऐसे ही वहाँ पर भी अगर राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस ने भी कोई ना कोई नया नया लॉलीपॉप दे देते हैं, और ये जो समाज है ये तो मुर्गा दारू और बोतल पर भी बिक जाता है। तो इनकी मेरे हिसाब से तो ये जो है पिटते ही ठीक रहते हैं, और जहाँ तक है जब तक इन्हें पिटते हैं ना तब तक ही ठीक रहते हैं। जैसे कि मुर्गा काटा जाता है, जब तक उसको लगता है कि ये कटा जा रहा है उसके बाद फिर भूल जाते हैं। और यहाँ पर जो देखा जाएगा तो आपको राजस्थान में चांस हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनने की आसार दिखाई दे रहे हैं, और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो घपला लग रहा है कि जो भाजपा पे है वो कहीं ना कहीं जा सकती है और कांग्रेस के खेमे में जा सकती है वो। जी, इनकी बातों से इतना तो बिल्कुल तय हो चुका है कि दलितों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। केवल वो लोग लालच के लिए ही वोट करते हैं। उनके लिए दारू और मदिरा और आपको पता ही है मुर्गा बकरा यही चीज़ मायने रखती है। और यहाँ पर सर ये भी बहुत अच्छे से मेंशन कर रहा है कि सिर्फ इसी के तहत वोट कर दिया जाए। लेकिन इस समय बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार, वो बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये लुभाने का काम है दलितों के? देखिए, यही तो लुभाने का कारण है। चाहे जैसे कि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, तो केंद्र में इतने इतने बड़े बड़े दावे किए थे इन्होंने कि जो है जैसे 15 लाख ले लीजिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो कि घर घर पक्के मकान बनवा ले। आज देखो तो आप लोग जो झोंपड़ी में रह रहे हैं, कच्चे मकानों में रह रहे हैं, बांस बल्ली टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है देश में। और ये जो वादे हैं वो वादे कहीं ना कहीं चुनावी वादे होते हैं, और इन पर ही दलित समाज वादे मिल जाए एक बड़े बड़े, एक बड़ी सी जो है इनका मैनिफेस्टो मिल जाए, और दूसरी बात उसी समय चुनाव के टाइम इन्हें दारू मुर्गा मिल जाए तो वहीं ये वोट कर देते हैं। और यही हालत है। आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों की बदतर हालत है। कुत्तों से भी ज़्यादा बुरी हालत राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलित समाज की है। लेकिन आए दिन वहाँ पर देखें, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। आप देख लीजिए, जल्दी ही मतलब खुलासा हो जाएगा, जल्दी वोटिंग पड़ने के बाद वोटिंग खुल जाएगी, और बहुत कोई ज़्यादा दिन नहीं है। और इनकी कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस यही आएंगे। क्या उनको ये नहीं पता चलता है कि आए दिन हमारे साथ गलत होता है? क्या वो भूल जाते हैं ना? तो इनकी हालत कुत्ते से भी बुरी हालत है। इनके बारे में मेरे हिसाब से तो बात करना गलत ही है। नहीं सर, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। जैसा कि सर कह रहे हैं कि सिर्फ वादों पे ही ये जो राजनीति पूरी तरीके से अड़ी हुई है, और दलित लोग इसको अपना लॉलीपॉप समझते हैं, चाटते रहते हैं।
और बार बार उन्हीं लोगों को वोट करते रहते हैं। तो ये एक शायद बहुत बहुत बुरी नजरिया है। और देखा जाए तो सर बहुत तरीके से आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और जहां तक देखा उन्होंने जमीनी स्तर पर। मैं सर ये और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे पहले से लेकर अभी तक कोई दलितों के अंदर कोई सुधार आया है, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो? देखिए, अगर सुधार की बात करें तो जिन लोगों में सुधार आता है जी वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो अपने आप को ब्राह्मण समझने लगते हैं। जी जी लेकिन जूता उनमें जब पड़ता है तब वो भी जो है संविधान का सहारा लेते हैं और समाज का सहारा वो भी उन्हें भी लेना पड़ता है। जी। लेकिन जो आगे बढ़ गए हैं उनकी बात तो मैंने बताई थी कि वो अपने आप को ब्राह्मण समझने लगते हैं। जी। लेकिन अगर छोटे कैटेगरी की बात करें, जो छोटे जो काशगार हैं, मजदूर हैं, छोटे ज़मीन वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी बात करें तो उनको कुछ तो ये करते हैं कि बाद में तो उन्हें याद आती है कि सरकार जब उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन उस समय कहते हैं कि हमें सरकार देगी क्या। वो मेहनत और मजदूरी करने में लगे रहते हैं। कहीं न कहीं तो आपको देखने को मिलेगा इन लोगों की वोट परसेंटेज बहुत कम होती है, ये वोट डालने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि ये देखते हैं फ़ायदा कि तुरंत क्या फ़ायदा होगा, हमें सरकार देगी क्या। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि बाद में सरकार क्या देती है, उन लोगों की विरोधियों की सरकार बन जाती है और लगातार इन पर जूते चप्पल खाने को इन्हें मिलते हैं। लगातार कहीं ना कहीं देखो इनकी बारातें रोकी जाती हैं, मूछें रखने पर इनको मार दिया जाता है, खाट पर नहीं बैठने दिया जाता है। जिस चक्की से आटा पिसता है उस चक्की से ये आटा नहीं पिसवा सकते। और मध्य प्रदेश में कई ऐसे, भिंड जिले की एक मैंने मैटर देखा था, जिस शमशान घाट में के लिए और लोग ले जाए रास्ते से, मतलब कि मुर्दे को, उससे दलित लोग नहीं ले जा सकते। इतनी इनकी बुरी हालत है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है। बिल्कुल इनके समझ में तो यही आता है, चुनाव के टाइम पर दारू दे दो, मुर्गा दे दो, बात खत्म। तो देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आलोचना का पॉइंट है कि मतलब आप सिर्फ दारू, मुर्गा और इस तरीके की बातों में आ जाते हैं और लॉलीपॉप चूसते रहते हैं और फिर बाद को आप जो इसी तरीके से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो सर एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ मैं, जैसे अब आपने बताया कि ये भी गलत है, वो भी गलत है, तो यहाँ पर ये सोचकर वोट दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई कैंडिडेट खड़ा है जी, तो हम वो बढ़िया है इसलिए वोट दें, या फिर उस किसी राजनीतिक पार्टी को वोट दें सोच समझ करके? देखिए कैंडिडेट तो अब तक ये लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखते चले आए हैं, लेकिन जब तक हमारी, अगर आपको पता ही होगा कि जब बाप बड़ा होगा ना, बाप के हाथ में लाठी होगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी डर होगा, चाहे वो विधायक किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति या धर्म का हो। लेकिन हमें कहीं ना कहीं, जब अगर आप दलितों की बात करें तो दलितों की ही सरकार बनानी पड़ेगी। वहाँ पर जैसे कि अगर बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी मजबूत तरीके से लड़ रही है, लेकिन इस समाज को समझ में नहीं आता, जो कि उनको वोट वो बहुत परसेंटेज में नहीं मिलेगा और 2, 4, 6 और 8, 10 के बीच में ही निपट लेंगे, जिनका कोई महत्व भी नहीं रहेगा। और वो भी विधायक कहीं ना कहीं इधर उधर, कोई भाजपा में कूद जाएगा, कोई जो है कांग्रेस में कूद जाएगा। ऐसे ही आए दिन चलता रहता है और यही स्थिति होने वाली है, आपको पता ही है। नहीं सर, जैसे आपने बताया कि जो है हमें बीएसपी की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार अपनी नहीं होगी तब तक ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कोई न्याय मिल पाएगा, अधिकार मिल पाएंगे, समानता का अधिकार मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि सिर्फ क्या दलितों से ही बीएसपी बन जाएगी, या फिर औरों को भी निशाना टारगेट किया जाए, या फिर और लोगों को भी मतलब इस पार्टी में मिलाया जाए, तो किस तरीके से जीत का क्या रणनीति होनी चाहिए? इस पार्टी में वैसे सभी लोग हैं, और दूसरी बात यह है कि इस पार्टी का ही नारा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है। सभी लोगों को पार्टी टिकट देती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सभी को ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को जो बहुत बड़े परसेंटेज में राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये भी तो देखना चाहिए कि हम बहुत सारे लोगों को मुख्यमंत्री बनाते चले आए, एक बार अपने को देख लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही कमाल की बात कही है। और देखिए यहाँ पर केवल एससी के लिए नहीं बात कर रहा, ना ही एसटी के लिए, ये ओबीसी और जनरल दोनों के लिए कह रहा है। जो लोग बार बार सेकुलर होने का दावा करते हैं, कि सभी लोग कहते हैं, जो ब्राह्मण समाज में भी कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, ठाकुर समाज में भी कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, बनिया कास्ट ये लोग भी हम कहते हैं सेकुलर। अगर वास्तव में आप सेकुलर हैं तो आपको बीएसपी को सपोर्ट करना होगा, दलितों के खेमे में आकर खड़ा होना होगा, तब हम कहेंगे कि आप वास्तव में सेकुलर हैं। अदरवाइज यही कहेंगे कि मतलब ये जो है गलत विचारधारा का आपका जो है दिखावा है। तो ये कहाँ तक सही है कि ये लोग जो है बीएसपी के खेमे में शामिल होंगे? देखिए, अगर कैंडिडेट की बात करें, सबसे पहले बहुजन समाज के जो लोग हैं, एससी के, अगर खासकर एससी की बात करें हम, तो एससी के लोग जब पूरे तरह से अगर वो
एक पार्टी पर आ जाएंगे, अपनी पार्टी पर आ जाएंगे, तो बाकी लोग तो हमारे मिलजुल कर कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वो बना लेंगे, क्योंकि इतनी जनसंख्या उनकी खुद है। थोड़ा सा जो कैंडिडेट का वोट होता है, माने कि आप ठाकुर हैं तो ठाकुर का वोट भी आ जाएगा, दलितों का वोट इधर प्लस होगा, कुछ पार्टी का मुस्लिम वोट होगा, कुछ पार्टी का भी वोट होता है, कुछ इधर का, तो मिलजुला कर जो कहीं ना कहीं विधायक जो तैयार हो जाता है, वो चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, बनिया हो, ठाकुर हो, यादव हो, जाटव हो, है, क्योंकि वोट जब मिल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फोकस रखना होगा तो बहुजन समाज के लोगों को रखना होगा कि हमें अपनी पार्टी को वोट देना होगा। जी, जी, बाकी लोग तो खुद साथ में आ ही जाते हैं। जी जी, देखिए सबसे पहले तो खुद का ही घर साफ करना होगा। देखिए गलियारे तो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही है सर ने कि सबसे पहले अपना घर तो साफ कीजिए, खुद तो ध्यान दीजिए। सर एक मुद्दे पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। जैसे एक आदिवासी मनुष्य था, उनके ऊपर जो है पेशाब की गई, तो वो पेशाब कांड के नाम से आपने देखा ही होगा, काफी ज्यादा फेमस हुआ। तो ऐसा सिर्फ ये एक इंसान के साथ हुआ या फिर होता ही चला आ रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए ये जो मुद्दे हैं आए दिन होते हैं। जी जी, कोई मुद्दे दिन में राजस्थान और मध्य प्रदेश में पूरे दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं 1 दर्जन हादसे होते हैं बहुजन समाज के लोगों जी, के जी, साथ जी। में, जो कि कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जो कि हाईलाइट हो जाता है, बाकी जो वायरल होते ही नहीं है। आए दिन ये चलता रहता है, एक खुलासा हो गया, कहीं खुल जाता है, कहीं नहीं खुलता, ये तो आम बात है मध्य तो इस पे प्रदेश में। लगाम कैसे लगाई जाए? लगाम बता ही नहीं। सबसे पहले हमें अपनी सरकार, उन लोगों के लिए अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि जी, जी। आप देखते आए हो पहले से, किसी को कभी कांग्रेस बना दी, कभी भाजपा बना दी, कभी कांग्रेस बना दी, कभी भाजपा बना दी। एक बार किसी और को भी मौका देकर देखें। ये लोग भी तो बहुत ज़्यादा, इनको भी तो समझ में नहीं आता ना। कहीं ना कहीं आपको पता ही है, जब बदलते रहे हैं, अगर सरकार भी चेंज होती रहती है तो कहीं ना कहीं वो भी जनता पर फोकस अच्छा